नई शुरुआत एक प्रेरणादायक कहानी। छोटे से गांव रामपुर की मिट्टी में वो खुशबू थी जो आत्मा तक उतर जाए। वहीं एक कच्ची झोपड़ी में रहने वाला 17 साल का लड़का अर्जुन अपनी जिंदगी से जूझ रहा था। माँ बाप के न होने के कारण अर्जुन ही अपने 2 छोटे भाई बहनों का सहारा था। खुद की उम्र स्कूल में किताबें थामने की थी, लेकिन हाथों में कुदाल और बकरियों की रस्सी थी। जिम्मेदारियों ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। अर्जुन जब 10 साल का था तभी एक सड़क हादसे में उसके माँ बाप का निधन हो गया। छोटे भाई विशाल और बहन पूनम उस समय बहुत छोटे थे। गांव वालों ने कुछ दिन तक मदद की, लेकिन फिर सभी अपने कामों में लग गए। अर्जुन के पास विकल्प नहीं था। स्कूल छोड़ना पड़ा और बकरियों को चराना और खेत में मजदूरी करना उसकी दिनचर्या बन गई। रात को वह लालटेन के नीचे बैठकर अपने भाई बहनों को पढ़ाता, पूनम को कविताएं याद करवाता, विशाल को गणित के सवाल सिखाता। उसकी आंखों में सपना था, मैं नहीं पढ़ सका लेकिन ये दोनों जरूर पढ़ेंगे। गांव में खेत तो था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था कि तीनों का पेट भर सके। अर्जुन सुबह खेत में काम करता, दोपहर को मजदूरी करता और शाम को बकरियों को चराता। उसके शरीर पर कपड़े फटे होते, लेकिन आत्मा सजीव थी। भाई बहन स्कूल जाते और अर्जुन उन पर गर्व करता। कई बार पूनम की किताबें फट जाती, कई बार विशाल को स्कूल यूनिफॉर्म की जरूरत होती। अर्जुन खुद भूखा रह जाता, लेकिन उनके लिए सब करता। एक दिन विशाल ने कहा, भैया मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। बन बेटा, तुझमें ही मेरा सपना है। विशाल और पूनम दोनों अब हाई स्कूल पास कर चुके थे। उनका चयन शहर के एक अच्छे कॉलेज में हो गया, लेकिन अब चुनौती थी, शहर में पढ़ाई और रहने का खर्च। अर्जुन ने अपने खेत के चारों ओर घूमते हुए एक दिन खुद से कहा, या तो ये खेत रहेगा या मेरे भाई बहन का सपना। अर्जुन ने वह खेत बेच दिया जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। गांव वालों ने कहा, पागल हो गया है, यही तो तेरा सहारा था। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया, अब मेरा सहारा ये दोनों हैं। अर्जुन अपने भाई बहन के साथ शहर आया। एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। विशाल कॉलेज जाने लगा, पूनम ने नर्सिंग में दाखिला लिया। अर्जुन ने शहर में मजदूरी शुरू की, कभी बिल्डिंग साइट पर, कभी होटल में बर्तन धोते हुए। उसका शरीर थक जाता, लेकिन जब वह रात को अपने भाई बहन को पढ़ते हुए देखता, उसकी थकान मिट जाती। उसकी आंखों में एक नई चमक होती। एक दिन ये लोग सफल होंगे और वही मेरी जीत होगी। एक दिन अर्जुन को मजदूरी के दौरान सिर में गहरी चोट लगी। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इलाज के पैसे नहीं थे। पूनम ने अपनी पढ़ाई छोड़ने की बात कही, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। अगर तूने पढ़ाई छोड़ी तो मेरी चोट कभी नहीं भरेगी। पूनम और विशाल ने मिलकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। अब अर्जुन को अस्पताल में देखभाल भी मिल रही थी और पढ़ाई भी चल रही थी। 5 साल बाद विशाल अब एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बन चुका था। पूनम भी एक अच्छी नर्स थी। उन्होंने मिलकर अर्जुन के लिए शहर में एक छोटा सा घर लिया। अर्जुन ने दरवाजे पर अपना नाम देखा, अर्जुन निवास। उस दिन अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल मुस्कुरा रहा था। अब जब सब कुछ ठीक हो गया, पूनम ने अर्जुन से कहा, भैया अब आपकी बारी है, अब आप पढ़ो। अर्जुन 27 साल की उम्र में फिर से स्कूल में दाखिला लिया। बाकी छात्रों की तुलना में वह उम्र में बड़ा था, लेकिन जुनून में सबसे आगे। उसने 10वीं, 12वीं और फिर ग्रेजुएशन किया। उसके संघर्ष की कहानी शहर में मशहूर हो गई। उसे एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई। आज अर्जुन एक शिक्षक है जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। हर बच्चा उसे गुरुजी कहता है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है, मैं तो सिर्फ एक बड़ा भाई हूं जिसने सपनों को हारने नहीं दिया। गांव रामपुर के लोग अब उसे श्रद्धा से याद करते हैं। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, अब उनके बच्चे अर्जुन के स्कूल में पढ़ते हैं। नई शुरुआत केवल अर्जुन की नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की कहानी है जो परिस्थितियों से हार मानने की जगह उन्हें बदलने की ताकत रखते हैं। अर्जुन ने दिखाया कि सपना सिर्फ देखने से पूरा नहीं होता, उसे जीना पड़ता है, उसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। हर युवा को अर्जुन से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर सच्चा इरादा हो तो कोई भी नई शुरुआत कभी देर नहीं होती।